y is equal to 2x minus 2. 2x minus 2. Okay, that's great. Next will be y is equal to 2x plus 0. 2x plus 0. 0. Okay, correct. Next I'm telling you. Sir, 1 minute. Take your time. The next is y is equal to 2x minus 4. 2x minus 4. Okay. नहीं 2x minus 4 कैसे minus 4? फिर y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट -4 करेंगे -4 c की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, करेक्ट है. ओके, करेक्ट है. और नेक्स्ट विल बी y is equal to 2x plus half. ओके, परफेक्ट. चलो ठीक है, गुड. गिव मी मोमेंट. एक सेकंड होल्ड करो. ये वाला क्वेश्चन you need to do that. Uploading. Can you see this question, Meenakshi? Yes sir. You have to do this part, B part, not the whole, only the B part you have to do. Sir, Yes, tell me. सर x plus y 1 होता है ना टोटल? X plus Y 1 होता है मतलब मैं समझा नहीं. सर आपने उसमें बोला था कि टोटल 1 होता है. किस चीज के बारे में? परपेंडिकुलर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं. नहीं नहीं नहीं. M1 times M2 will be -1. मैंने ये कहा था. -1 होता है. हाँ, x plus y नहीं बोला था. ये M1 times M2 है. मतलब पहला स्लोप फिर दूसरे लाइन का स्लोप. If we will multiply them, it will be -1. Understand? Okay. Yes, yes. Sir, y is equal to minus half x minus 1.5. एक मिनट. y is equals to, मैं लिखता हूँ. पहले आपने मुझे फाइनल आंसर बता रहे हो? Yes. अच्छा, कैसे किया आपने ये मुझे बताओगे आप? Sir, m2 plus m1 plus m2 is equal to minus. What is the slope of this equation? What is the slope of this equation? हाँ सर नहीं, मैंने तो x का ले लिया. सॉरी, गलत हो गया. थोड़ा प्रोसेस ठीक करो. यस सर एक मिनट. मैंने क्या रूल बताया था? आपका रूल ये है कि पहले इसको y में कन्वर्ट करो. Yes. फिर यहाँ से m1 इसका m1 निकालो. ऑटोमेटिकली यू विल गेट द m2. सो यू कैन राइट y m2x plus c. फिर ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएंगे. एंड देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन, राइट? यस सर. हाँ, तो जो करो वैसे. और इसकी वैल्यू इक्वेशन बन रही है -1x
y is equal to -1x plus 5. एक सेकेंड मैं भी चेक कर लेता हूँ. यस यू आर राइट. इसकी वह बन जाएगी -1x plus 5/2. अंडरस्टैंड. Yes. हाँ तो चलो, तो यहाँ से m1 क्या हो गया? -1. m2 क्या हो जाएगा? m1 is -1 times m2 -1, so m2 will become 1. 1, yes. तो हम लिख सकते हैं y is equals to 1x plus c. अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा -2 1 times 1 plus c. सो ये कितना हो जाएगा? दिस इज -2 is equals to 1 plus c -3. -3. So you can write down the final equation as 1x minus. 3. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलो ये वाला तो मैंने बता दिया आपको, ये वाला खुद से करो और सही सही करो, ऊपर वाला. Okay, sir. सर इसकी 2x y is equal to mx plus c की इक्वेशन आ रही है. y is equal to 2x minus 1. एक मिनट. y is equals to 2 y is equal to x minus 1. करेक्ट. गुड. करेक्ट. सही है. उसका m की वैल्यू क्या, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले लाइन की 2 आ जाएगी. 2 आ जाएगी. तो फिर अगर इसकी स्लोप आ गया तो -1/2. स्लोप -1/2 है. -1/2. गुड. परफेक्ट. ओके. Sir, equation is y is equal to -1/2x minus 1. -1/2. ओके ठीक है. चलो ओके. यहाँ तक चलो ठीक है, आपने कर लिया जी. ओके. Giving you other one. You have to find the length. Give me a second. Yeah. Okay. Oh. Uploading. Meenakshi, can you see the question? Yes, sir. Which is further from origin. मतलब कहने का मतलब ये है कि 0a या OA, O की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 0 0. और A का क्या है? 4,2. यहाँ 0 0 O का, और B का मतलब हो गया -3,4. Which will give me the farthest? कौन बड़ा होगा इसमें? दूर कौन होगा? तो क्या करोगे आप? ON OB निकालोगे, राइट? मीनाक्षी समझ आया करना क्या है? मीनाक्षी. Meenakshi, can you help me? Yes, sir. Yeah, Yes, okay. yes. Okay. सर sorry y एक्सिस पे जौन सा भी बड़ा होगा वो ही फार्दर होगा. तो पहले नहीं, ऐसा नहीं है. पहले निकालो तो सही, वैल्यू निकालो.
डिस्टेंस फॉर्मूला Okay. से डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए एंड डिस्टेंस बिटवीन ओ बी। कल बताया था ना डिस्टेंस फॉर्मूला, मीनाक्षी कल डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ना मैंने। तो यार नहीं मुझे याद नहीं है, भूल गए, जरा नोटबुक निकालो, नोटबुक निकालो, देखो कहाँ लिखा है। फिर वो नोटबुक अभी है नहीं मेरे पास। बहुत सही, इतना झूठ। हाँ फिर मैं भी ना अपनी शॉप पे हूँ, वहां से क्लास लगा रही हूँ और नोटबुक घर पे है। ओ ओके, चलो कोई बात नहीं। ओ ए डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको x2 x y1 y2 मान लें और ये x1 y1 हो जाएगा, राइट। सो देखो, यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो 4 स्क्वायर plus 2 square will give me how much? 16 plus 4, that is 20. This is root 20 OA, right? आपने इजी वाला फॉर्मूला भी तो बताया था, वो जो ग्राफ के साथ बताया था, Yes, yes, yes. वो वाला बता दो एक बार। हाँ यही फॉर्मूला है, right? अब similarly can we find the OB value? यस। Okay, so OB में देखो, अगर OB में लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ -3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो इसमें ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। सो OB will become here 9 plus 16. So OB will become root 25. So OB is going to be the 5. अब एक बार बताओ, OB बड़ा है या OA बड़ा है? हेलो, यस सर। दोनों की वैल्यूज तो निकाल दी मैंने, अब देख के बताओ कौन बड़ा है, OB बड़ा है या OA बड़ा है? ऑब्वियसली रूट 25 आ रहा है इसमें OB में, यस, वो भी बड़ा है। तो OB बड़ा है, राइट। यस। सो OB बड़ा है मीन्स OB दूर होगा। यस। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया डन। सर एक मिनट। ओके सर डन। ओके फाइन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आ रहा? मुझे तो दिख रहा है तेरी तेरे चश्मा में, सही मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा आई एम है। गिविंग यू अनदर क्वेश्चन। हाँ? कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। ओके, यस सर, ओके। चलो, इनका नाम क्या है? श्रेया नाम है ना? सर ग्रेसी।
हाँ, अच्छा ग्रेसी, मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी, ग्रेसी। ओके, चलो ये रहा एक नया क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या करना है। रीड द क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं। कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता, क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन रीड करो, बनाने की जरूरत नहीं है, पहले रीड करो, समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर इसमें हमें दो ए और जैसे बी 2 पॉइंट दिए हैं और उसका मिड पॉइंट भी गिवन है। यस सर। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। अब देखो सिंपल सी बात ये है, मान लो कि ये लाइन दे दिया। यस सर। ये लाइन हमने मान लिया स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन कुछ भी है। इधर मैंने ए लिखा, इधर मैंने बी लिखा, तो इसका मैं लिख दूं 10, और यहाँ पे इन्होंने 4, 3। अब इसका मिड पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है मुझे, 7, 5। व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला? कल बताया था फॉर्मूला आपको। सर एक्स बार इज एक्स। इक्वल्स टू x1 प्लस हाँ। x2/2 और y बार इज इक्वल्स टू वाई y1 प्लस वाई y2 बाई। टू। अब सिंपल सी बात देखो, तो मुझे अगर x बार की जगह मैं 7 लिख सकता हूँ। यस। और यहाँ ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। सो 10 प्लस 4/2, सो इज इट गिविंग 7? दैट्स राइट। नाउ कैन आई राइट डाउन y बार की जगह मैं 5 लिख दूं? और y1 क्या है? y1 इज द a एंड y2 इज 3/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो मिशी, सॉरी नॉट सॉरी, मीनाक्षी, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर? अब यस सर। कैसे सॉल्व होगा बताओ, अभी याद है वो। कैसे सॉल्व होगा? हाउ यू विल डू दिस? Sir, we'll take 2, which is denominator of a plus 3. So you will this will multiply with this equation, solve करना आता है ना? Yes, yes. So this will become 10a plus 3. So now 10 minus 3 is equals to a. So a will be equals to +7. Understand? Yes, sir. Note down कर लो. Sir, done. Okay, fine. Giving you one more question. Okay, you can try to find out this question by yourself without my help. Uploading. बिना मेरी मदद के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes, sir. आप इसे जरा सॉल्व करो। Wait, wait.
वैल्यू है -6 हम्म, एंड y की है -2। अच्छा चलो मैं बनाता हूँ और चेक करता हूँ. Suppose this line represent D and this point represent E, correct? Value of D is given me as -2, 8. We do not have this value, so we will consider XY. और मिड पॉइंट हमको मालूम है, so mid point is 4,3. कोई प्रॉब्लम? नो। अब हम according to the rule, this is the midpoint, so I can write down here -4, तो वो x वाला है, so हम लिख सकते हैं -2x/2. यस। तो यहाँ से मैंने लिखा -8 -2 + 6, तो ये हो जाएगा -6 = x. ओके, सिमिलरली 3 = 8 + y/2, so this becomes 6. 8 plus y, so 6 minus 8 is equals to y, so y will become here -2. तो हमको क्या मिल गया? -6, -2. -2। Do you get the same answer? यस सर। Okay, perfect. That's great. Okay, तो आप अच्छे हो यहाँ तक. तो मैं या tell me. नो सर, नथिंग। अच्छा चलो, अब हम गाइस मतलब मीनाक्षी, आपका स्ट्रेट लाइन का पोर्शन इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में पूरा हो गया है, ठीक है. लेकिन इसमें अनदर पार्ट को अगर आप बुक खोलोगे तो पेज नंबर कहाँ है इसमें? सॉरी, पेज नंबर मुझे नहीं दिख रहा, बट 10.2 है. दैट इज व्हाट? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. क्या है वो? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है, राइट? यस। सबसे पहले बात, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये जाननी चाहिए, राइट? यस। तो अब देखो, मैं कुछ चीज आपको पढ़ा रहा हूँ दैट इज आउट ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज जाननी चाहिए कि क्या होता है. आपने नाम सुना होगा लीनियर का, आपने नाम सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, आपने नाम सुना होगा क्यूबिक इक्वेशंस का, आपने नाम सुना होगा पॉलिनोमियल का. ये नाम सुना है ये सारे कुछ? नहीं सर। नहीं सुना है? ओके, लीनियर सुना है बस। ओके. इसमें होती है डिग्री मस्ट बी 1, 2, 3 एंड मोर देन 3 वाले केसेस में हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं. ओके, डिग्री क्या होता है मैं बता दूं. डिग्री इज हाईएस्ट पावर. क्या होता है ये? हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म इन एक्सप्रेशन. ओके, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे. 5x + 2, 5x + 2, इसमें ये एक टर्म है, ये एक टर्म है. x पर पावर क्या है? वेरिएबल पे पावर कितना है? 1, so the degree will become 1 here. दूसरा एग्जांपल, 2x² + 5x + 7. यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है? 2, यहाँ पावर क्या है? 1. सो हाईएस्ट पावर इज व्हाट? हाईएस्ट पावर इज 2, सो इसका डिग्री हो जाएगा 2. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट क्वाड्रेटिक. बस इतना ही समझो, इसमें ज्यादा मत समझो. क्लियर है मीनाक्षी? यस। आप जरा पढ़ना इसके बारे में. मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता मुझे बताने का. बस थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है. आप जब फ्री टाइम मिले तो आप बैठकर बनाना, ठीक है? अब चलो एक काम करते हैं मीनाक्षी, ओके सर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम चलते हैं. मीनाक्षी, हमको पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या पढ़ना है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन. पहला क्या टॉपिक है हमारे पास? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन. हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है क्वाड्रेटिक के लिए. अब एक बात बताओ मीनाक्षी, 5 × 3 कितना होता है मीनाक्षी? 15 सर। 15.
if I write down here x times y times z, it will give me how much? X Y Z. X, Y, Z. Good, perfect. If I write it down here, x times x, it will give you how much? X square. Good. तो आपको मालूम है. Good. well done. तो ये सब हमारे पास सिंगल सिंगल टर्म्स थे, तो आपने बना दिया. अब एक बात बताओ, सपोज मैंने यहाँ लिखा x plus 5 और यहाँ पे लिखा x plus 2. Do you know how to multiply it? आपको आता है ये वाला मल्टीप्लिकेशन मीनाक्षी? Yes sir. तो मुझे बताओ स्टेप्स क्या क्या लिखने हैं. स्टेप्स बताओ, मैं लिख देता हूँ. Sir, x square x square plus 2x plus 2x, good, plus 5x plus 5x, good. plus 10. ओह परफेक्ट. उसके बाद क्या करेंगे? X square plus हाँ 7x हाँ हाँ, plus 10. गुड, परफेक्ट. तब तो आता ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है. दैट्स ग्रेट. ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन और कर दो फिर आप सॉल्व. ये तो आता है, फिर तो कोई परेशानी की बात ही नहीं. 2x minus 1 and x plus 9 मल्टीप्लाई. आप बताओ, मैं लिख देता हूँ. 2x square 2x square 18x plus 18x plus 18x, minus 1x ओके, minus 9. minus 9, गुड, परफेक्ट. उसके बाद 2x square plus 9. नहीं, 18 और 1 है ना यहाँ. अच्छा अच्छा सॉरी x है यहाँ पे. 17x माइनस, minus 9. गुड, बहुत अच्छे. ओके, तब तो प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी. बहुत सही. ओके, तब तो आपको ये आता ही है, तब तो वेल डन, दैट्स ग्रेट. अब हम एक काम करते हैं मीनाक्षी, अब थोड़ा सा ना हम इससे आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ और आई थिंक आप इसको आसानी से कर ले जाओगे. आपके लिए ये चैलेंजिंग नहीं है. जस्ट टेकिंग द प्रॉब्लम. कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? कैन यू सी दैट? Yes sir. Yes sir. इसको इसको क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे इसको? मालूम? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना. आपने जी इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, और जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे लास्ट में. Sir, can't we multiply these three together? एक साथ नहीं हो पाएगा. एक साथ नहीं हो पाएगा. तो आप एक काम करो, देखो एक साथ कैसे नहीं हो पाएगा मैं बता रहा हूँ. आप इन दोनों का शुरू करो और ये लास्ट में लिखते जाओ. ठीक है? ओके ओके. चलो स्टार्ट करो. तो हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर. अच्छा, ब्रैकेट में लिखना. उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस 3x. गुड. प्लस 4x. देन ओके, प्लस 4x प्लस प्लस 2 और ब्रैकेट में देखो x माइनस 1. अब इसको पहले सॉल्व करो. तो ये बन जाएगा हमारे पास 7x प्लस 2 और ये बन जाएगा x माइनस 1. अब जो आपने रूल यूज किया था ना, आपने क्या रूल यूज किया था इसमें? ईच टर्म विल मल्टीप्लाई विद ईच ऑफ देम. यही रूल यूज किया था. देखो मैंने सिंबल बनाया ऊपर, राइट? यस. तो इसमें भी आप सेम चीज करो. इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे. कैन यू सी दैट? मतलब ईच टर्म विल मल्टीप्लाई विद अनदर टर्म. क्लियर है? यस सर. हाँ, तो चलो वर्कआउट करते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? 6x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर. ये वाला हो गया दोनों से, देखो इस दोनों से हो गया. यस सर. उसके बाद 7x वाले को करते हैं. चलो 7x स्क्वायर माइनस 7x. फिर ये वाला देखो, ये वाला टर्म इसके साथ दोनों से हो गया, दोनों से. यस सर. उसके बाद 2x माइनस 2. अब देखो, अब जितने लाइक टर्म्स हैं उनको लिख लो. x क्यूब वाला और कोई नंबर है क्या? चेक करो. नो सर. तो हम यहाँ 6x क्यूब लिख दिए. x स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं जी? एक ये है, एक ये है. तो कितना हो जाएगा? प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. गुड. x वाले अब बच्चे कितने हैं? एक ये है, एक ये है. क्या लिखेंगे? माइनस 5x. गुड. और लास्ट नंबर है. सो इज इट डन? क्लियर? यस सर. नोट डाउन.
Is it done? Sir, doing. Okay, note कर लो. Sir, done. Okay, giving you another problem. Just 1 moment. Can you see it? Can you see this? Yes, sir. Please multiply. 2xy square. चलो, okay. आप क्या लिखोगे? 2xy square. 2xy square. Good. Then 4x raised to power 4 4x minus power 4. raised. Good. Then 2 plus 2y cube perfect. Then minus 4x cube y. 4y. हाँ ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो. Good. Perfect. अच्छी बात है. Good. Good work. Giving you other problem here. और ये वाला. Okay. Yes. Yeah. This one, you will do it. Can you see that? Can you see that? Yes, sir. चलो solve करो. 2x square. 2x square. Good. Then 4x plus 4x 4x. Good. plus 8x Good. plus 16 Good. Bracket close. Right? bracket. Yes. इस तरह हो तो ब्रैकेट क्लोज कर लिया करो. ठीक है. अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करो. सो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 12x plus 16 bracket into 2x plus 4. How much? Next. Tell me. 2x cube. Nine. Sorry, 4x cube. 4x. Yes, 4x cube. Then Plus 8x square. Plus 8x square. Then Plus 24x square. 24x square. Then Plus 48x. 48x. Then Plus 32x. 32x. Then Plus 64. 64. अब आप क्यूब वाले को लिख लो एक जगह, स्क्वायर वाले एक जगह, एक्स वाले एक जगह, राइट. प्लस Yes. चलो तब तो जी आप गुड हो जी. यहाँ पे बहुत बढ़िया जी, आपने ये कर लिया आसानी से. ओके, नाउ वी विल डू समथिंग मोर इन दिस. ओके. अच्छा, थोड़ी सी आपके लिए यहाँ परेशानी रहेगी जरूर, बट डोंट वरी, आई एम हियर विद यू. चलो, आपने ये तो कर लिया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, राइट? Yes. अब एक चीज मैं सिखाता हूँ जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी. क्या कहते हैं हम लोग? आइडेंटिटी. जरा आप ये नोट याद कर लो. आपके यहाँ इसको आइडेंटिटी नहीं कहते हैं, आप लोग इसको दूसरे टर्म्स कहते हो, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, बट हम इसे आइडेंटिटी कहते हैं. क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी को यूज करने से हमारी प्रॉब्लम्स बहुत इजी सॉल्व हो जाती हैं. ओके, देखो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ. These we called identity. Okay, पूरा नाम है इसका algebraic identity. क्या बोलते हैं इसको हम? Algebraic identity. I think आपको ये मालूम भी होगा. What we write? A square plus 2ab
plus b square. Then another identity is a minus b का whole square. We say it as a square minus 2ab plus b square. देखो अंतर कहाँ पे है, बस मिडिल में अंतर है, राइट? सर ऐसा क्यों? हाँ, ये 2ab कैसे इन्होंने वो किया? I will tell you, don't worry. And इसको कहते हैं a plus b and a minus b. जरा आप ये तीनों आइडेंटिटी पहले नोट कर लो. Note it down first. How, why, when, मैं सब बताऊंगा. नोट हो गया? एक मिनट सर. इसको आप याद, देखो आपके स्कूल में याद करने को नहीं बोला जाएगा. मेरी रिकमेंडेशन है कि याद कर लो तो ज्यादा बेटर है. ठीक है? Can you hear me? यस यस. नोट हो गया तो चले आगे. सर यस. चलो अब चलते हैं आगे. ध्यान दो, पहला वाला फर्स्ट नंबर. मैंने क्या किया, आपके स्कूल में कहा ये जाएगा write down this. So it means what? Can I write it down this one as a plus b times a plus b? Can I write it down like this? यस. क्यों? क्योंकि x स्क्वायर को हम x टाइम्स x लिखते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b टाइम्स a प्लस b, या नहीं? बताओ. यस. अब चलो मल्टीप्लाई करो, मेरी मदद करो यहाँ पे. a टाइम्स a will give me how much? a स्क्वायर. a टाइम्स b will become here ab. ab. उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ba को ab लिख सकते हैं, यस. एंड बी स्क्वायर. ये कितना हो जाएगा जी? ए स्क्वायर, मिडिल Plus वाले ऐड हो 2ab. जाएंगे. आर यू गेटिंग सेम थिंग इन वन लाइन? यस. मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत पड़ी क्या हमें? नहीं पड़ी ना. अच्छा, नीचे वाले में आ जाओ. कहता है जी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी. चलो मदद करो मेरी. a a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. plus b स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सॉल्व हो गया? यस सर. अब समझ आया माइनस क्यों आएगा? यस. चलो तीसरे वाले में. अब तीसरे वाले में देखो, तीसरा वाला हम उल्टा करेंगे. क्या करेंगे हम? उल्टा. उल्टा. कैन यू मल्टीप्लाई देम? a स्क्वायर प्लस ab. ये कैंसिल हो जाएगा, 0. यस. क्या बचेगा हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब समझ आया मैंने क्या काम किया यहाँ पे? यस. तो इतना करने की जरूरत नहीं, अगर आप इतना याद कर लो तो यस. बेटर है. नहीं याद करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? यस सर. चलो अब हम क्वेश्चंस लेते हैं. अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस लेते हैं. क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैं लेने जा रहा हूं यहाँ पे. ध्यान दीजिएगा. अपलोडिंग. I have a question here. x plus 2y का होल स्क्वायर. क्या है मेरे पास? x plus 2y का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर. मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करूंगा. ठीक है? I will solve it by two way. One is direct identity. तो मैं यहां लिख दूं a plus b. x की वैल्यू a मान लेते हैं और b की वैल्यू को 2y मान लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या कहता है जी? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला बोलता है ना हमें. यस सर. अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है जी? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स b प्लस b स्क्वायर. देखो आपके लिए लिखा है मैंने. ठीक है? तो लास्ट में क्या हो जाएगा? ये लास्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर. इज इट डन?
यस सर। ओके अभी देखो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाऊंगा। तो मेरे पास क्वेश्चन है x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्या है मेरे पास? x प्लस 2y होल का होल स्क्वायर। स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस 2y टाइम्स x प्लस 2y? यस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2xy, ये बन जाएगा 2xy एंड दिस बिकम्स 4y स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4xy प्लस 4y। तो मैंने ये वाला मैंने फॉर्मूला से कर दिया और ये वाला मैंने बेसिक मेथड से किया। तो फॉर्मूला में मुझे एक लाइन में आंसर मिल जाता। ये दोनों लाइंस तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर। तो नोट कर लो। और ग्रेसी आज आपने स्कूल में क्या पढ़ाई किया? क्या पढ़ाई किया ग्रेसी? एप्पल। एप्पल। ओके। A for apple and B for बॉल। ball and C for कैट। cat and E for डॉग। E for dog, E for elephant. एलिफेंट। ओके सर डन। ओके डन। ओके यस। ठीक है तो ये समझ आया। देखो फॉर्मूला मेथड और बेसिक मेथड क्लियर है आपको यहाँ पे? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ? नो सर। दोनों ही क्लियर हैं? यस। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे लिए जरा इसको सॉल्व करके बताना कि कैसे करोगे। ठीक है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। क्या आप ये किससे बनाओगे? फॉर्मूला है बेसिक से? बताओ। फिर किसी से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला से करके दिखाओ जरा। इस फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस गुड b स्क्वायर। गुड। तो a की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 3x स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर सॉरी माइनस 2 टाइम्स a की वैल्यू हो गई 3x और b यस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 2y 2y प्लस b स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर। सो ये बन जाएगा कितना 9x स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा माइनस 12xy 6x। नहीं 12xy हो जाएगा ना तो पूरा। पहले मैं सिर्फ माइनस जो 3 को मल्टीप्लाई। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सो 12xy हो जाएगा एंड प्लस 4y स्क्वायर। क्लियर है? यस। कोई प्रॉब्लम? नो सर। जल्दी से नोट कर लो। सर हो गया। हो गया। Okay, giving you one more problem here, and this time little tough for you. So I will just write down here 2x upon 3 plus 4y का होल स्क्वायर। जरा खुद से सॉल्व करो बताओ। कर दो और कर दो। फिर आ गया आंसर। क्या आया बताओ? 4x स्क्वायर ओवर 9 4x स्क्वायर ओवर 9 ओके माइनस 16xy ओवर ओके 3 ओके प्लस 16y स्क्वायर।
गुड, परफेक्ट, ओके। चलो अच्छी बात है, प्रोग्रेस अच्छी है इसमें। ओके, गिव मी अ सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ, तब तो मैं आपको चलो एक क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है आपको, ठीक है? ओके पहले आई कैन नॉट, गिव मी अ सेकंड। ओके, can you see the question here? Can you see the question here? यस चलो, यस सर अब इसको आप एक काम करो, इसको सिंपलीफाई करो, पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ओके क्या दिख रहा है? स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है ना? यस तो पहले सबको ओपन कर दो, ब्रैकेट हटाओ, कुछ कटिंग कैंसिल होंगे। सर फॉर्मूला सही कर दूं? हम्म। डन। सर ये तो मेरे इतने अलग अलग आ गए। ओके, चलो मैं करता हूँ, नो प्रॉब्लम। ऐसे मेरा तो ऐसे आया एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस wait 4 wait wait माइनस। wait 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 if I solve this part, so this will become x square minus 4x plus 4, am I right? आपको भी सेम आया होगा। yes Then I will put minus here, and if I solve this part, so this x square becomes plus x square minus 8x plus 16, bracket close, correct? सर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ना? माइनस 8 नहीं सर प्लस 8 आएगा। कहाँ पर प्लस 8 आएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 नहीं आएगा? क्यों प्लस 8? ये माइनस है, देख। क्योंकि वेट, अभी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है। नहीं -2 और -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस नहीं आएगा? नहीं, यहाँ माइनस क्यों करते हैं? माइनस कहाँ किया करते हैं हम? सर फॉर्मूला नहीं होता नहीं ए नहीं स्क्वायर माइनस नहीं, 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab तो देखो सर 2 इंटू ए इंटू बी 2 इंटू एक्स इंटू तो -4। बी की वैल्यू ही 4 है, नॉट -4। अच्छा ओके, सर नहीं -4 आएगा। क्या? बी की वैल्यू -4 है, सॉरी 4 है। अब देखो यहाँ फिर पे माइनस क्यों नहीं है? माइनस नहीं लेते, दैट इज द फॉर्मूला। आपने ये देखा फॉर्मूला अभी सॉल्व भी तो किया है, देखो कहाँ गया आइडेंटिटी। आपने सॉल्व किया था ना, उसमें भी कहाँ माइनस आपने एक्स्ट्रा लिया? कहाँ गया आइडेंटिटी? ये देखो यहाँ एक्स्ट्रा माइनस कहाँ लिया है? कहीं लिया है एक्स्ट्रा माइनस? बी इज एग्जैक्टली बी, माइनस प्लस कुछ नहीं लिया आपने। कैन यू सी दैट? yes. वो आप माइनस नहीं दोगे, वो सिंगल सिंगल वैल्यू होती है फॉर्मूला में यहाँ। अब देखो, अब नीचे में ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो ये ब्रैकेट से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट से इसको माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +8x और ये -16। So this and this will be cancel or not? Yes. And ये -4x और +8x will give me how much? 4x और ये +4 और -16 will give me -5। so this is the answer। आप नोट कर लो इसको। सर एक बार बेसिक्स वाला भी करके दिखा दो। हाँ, कौन सा? फॉर्मूला के बिना बेसिक्स वाला।
तो अब देखो इसमें फॉर्मूला के बिना अगर जाओगे आप, तो मैं करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। इस वाले में तो फॉर्मूला ही चलेगा, बेसिक करोगे तो नहीं चलेगा, बट मैं कर देता हूँ। देखो इसको लिख सकते हो आप x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 बिग ब्रैकेट माइनस बिग ब्रैकेट x माइनस 4 बिग ब्रैकेट क्यों दिया? सेपरेशन करने के लिए। क्लियर है? यस। अब सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। So x square minus 4x plus 4 minus x square minus 8x plus 16। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16। ये कैंसल, सो एंड दिस गिव्स मी 4x माइनस 12। क्लियर है? यस नोट डाउन कर लो फिर। सर, हो गया। बट फॉर्मूला में गलती मत करो, फॉर्मूला पहले करते आ रहे हो अच्छे से, अभी गलती करोगे। हो गया सर। गिविंग यू ऑन द क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके दिखाओ, मैं अभी इसको नहीं करूंगा, ये आप करोगे। कैन यू सी दिस? यस सर। ओके। गिव मी अ सेकंड। वर्किंग आउट। सर डन। ओके। कैसे किया आपने मीनाक्षी? मीनाक्षी सर वो गलती से म्यूट हो गया था। ए स्क्वायर नहीं, कैसे किया बताओ। फॉर्मूला लगा के और बेसिक से दोनों से कर दिया। चलो क्या लिखा आपने बताओ मुझे। बेसिक वाला है फॉर्मूला। नहीं, लास्ट आंसर क्या है आपका? 6 लास्ट आंसर 6 माइनस 13x प्लस 4x स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है? यस। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। This becomes here 3 square plus 2 times 3 times 2x plus 2x का whole square, right? होल स्क्वायर। यस। Minus, तो पहले multiply कर लेंगे, so this becomes 25x minus 10, right? This becomes 9, ये हो जाएगा। फिर माइनस 25 कैसे है आपका? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या अच्छा होगा? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो 3 6 और 6 12x प्लस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 10, तो ये मुझको दे देगा 4x स्क्वायर। चलो बाहर निकाल लेते हैं पहले ही।
फिर 12x और इसमें देखें तो ये -13x। गुड। सर -1 बनेगा, वेट, और 6 नहीं आएगा। लास्ट में -1। यस, यस, क्लियर है। यस। चलो तो आप एक काम करना मीनाक्षी, अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, आप अपने बुक को कंप्लीट करो, फैक्टराइजेशन छोड़ के सारा कर लेना, ठीक है। यस सर।